नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एसपीएल न्यूज़ 24 में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पंजाब को लेकर जो सर्वे जारी हो चुके हैं उसमें जनता की क्या राय है, जनता क्या कहती है, इस बार कौन सी पार्टी को कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल मिल सकती है, जनता के क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनता की परेशानियों के ऊपर। हम आपको बता दें कि महंगाई और रोज़मर्रा चीज़ों में जो बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन दाम, इसको लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा सरकार से नाराज़ दिखाई दे रही है। युवाओं में बेरोजगार और नौकरियों की कमी देखने को मिल रही है। नशाखोरी और ड्रग्स तस्करी नियंत्रण भी होना चाहिए। इस तरीके से जनता के जो मुद्दे हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। कानूनी व्यवस्थाओं में बढ़ता अपराध और इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। किसानों के लिए एमएसपी, कर्ज माफ और सिंचाई की समस्याओं को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जनता नाराज़ दिखाई दे रही है। किसानों को लेकर लगातार प्रदर्शन भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसान लगातार सरकार की आलोचना करती हुई नजर आ रही है। तो क्या इस बार होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में क्या जनता इस बार सरकार को उखाड़ फेंकेगी? जिस तरीके से आप सभी को मालूम है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है, तो क्या सरकार को एक बार फिर से मौका देने जा रही है जनता, या इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलने जा रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी या शिरोमणि अकाली दल को? जानेंगे आज के इस सर्वे के माध्यम से। आपको बता दें कि जो जनता की समस्या है, जैसे बिजली, पानी, सरकारी सुविधाओं की उपलब्धि नहीं है, सरकारी अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य के लिए नहीं बनाए गए हैं, शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारी स्कूलों का सुधार भी ये भारी में होना चाहिए। जनता के ये मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए और ईमानदारी से चलने वाला शासन भी होना चाहिए। पंजाब को लेकर जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं वो इसी बेस पर है। पंजाब के अंदर क्या वाकई में परिवर्तन होने जा रहा है? एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। आप पंजाब के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। अगर आप सभी को हमारा सर्वे पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, उसका नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। चलिए आइए शुरू करते हैं, एक एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवशहर की 3 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वही आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भाजपा और एसडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब का अगला क्षेत्र है तरनतार। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाएगी, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 7 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है। भाजपा और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संगरूर की 5 विधानसभा सीट का बिल्कुल ताजा समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 ही सीट जीतने की संभावना जताई गई है। वहीं आम आदमी पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। संगरूर के अंदर टोटल 5 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों के ऊपर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। अमृतसर की 11 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 7 सीट यहां पर जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाएंगी, भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। एसडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमृतसर के अंदर 11 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है, 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। बरनाल की 2 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार मात्र 1 ही सीट जीतती हुई नजर आ रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 25 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल देख चुके हैं। अब तक दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 12 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एसडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भटिंडा की 6 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र में तगड़ा झटका लग सकता है और आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एसडीए का खाता जो है यहाँ पर 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल को लेकर आपका क्या सुझाव है? भटिंडा के अंदर से क्या वाकई में शिरोमणि अकाली दल 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है? आपका सुझाव कमेंट के अंदर जरूर लिखे। अगला क्षेत्र है फाजिल्का। यहाँ पर 4
4 विधानसभा सीट आती है और इस बार कांग्रेस पार्टी को यहां पर तगड़ा झटका लगने की संभावना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि फाजिल्का की 4 सीटों के अंदर से कांग्रेस पार्टी बड़ी मुश्किल से एक सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीट का ताज़ा समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाएंगी, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिरोजपुर के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 42 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 18 सीट जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 20 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में लगभग 3 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है फिरोजपुर। यहां पर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, पटियाला की 8 विधानसभा सीट का ताजा रुझान देखें तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पटियाला की 8 सीटों के ऊपर दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और एसडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। रूपनगर की 3 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर सिमटती भी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने वाली है। भाजपा और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 56 विधानसभा सीटों का बिल्कुल ताजा समीकरण सर्वे रुझान देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 सीट जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 27 सीट जा रही है। भाजपा 1 सीट के ऊपर सिमटती में नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में लगभग 3 सीट जाने की संभावना है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। पठानकोट की 3 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण सर्वे रुझान देखें तो इस बार भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तीनों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जा सकती है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है मुक्तेश्वर साहिब। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। भाजपा का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एसडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर अभी नगर निगम के चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। तो और आम आदमी पार्टी ने इस बार पंजाब के नगर परिषद इलेक्शन के अंदर ही काफ़ी हद तक अच्छी सीटों के ऊपर जीत हासिल की है। तो कांग्रेस पार्टी लगभग पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार टक्कर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी देखने को मिलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का इस बार पंजाब के अंदर से पूरा सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला क्षेत्र है लुधियाना। लुधियाना के अंदर 14 विधानसभा सीट आती है। इस बार कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगे। आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लुधियाना के अंदर से आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार आम आदमी पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं भाजपा और अन्य पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है मरेलकोटला। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है मोगत जिला। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी और एसडीए का खाता तक खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि मोगत जिला की 4 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी कब्जा करती हुई नजर आ रही है। अब तक पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 84 सीटों के ऊपर लगभग चर्चा पूरी कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 सीट जा रही है, तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो 43 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर
रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है, लगभग शिरोमणि अकाली दल के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है मोहाली, यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कपूरथला की 4 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो इस बार आम आदमी पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लग सकता है। जालंधर के 9 विधानसभा सीट का ताजा समीकरण देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी मात्र 1 सीट से पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है, तो भाजपा और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से अब तक 100 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 50 सीट जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी 42 सीटों के ऊपर ही जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। होशियारपुर की 7 विधानसभा सीट का समीकरण देखें तो कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। भाजपा इस बार 2 सीटों के ऊपर यहाँ पर जीत सकती है। एसडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब का अगला क्षेत्र है गुरदासपुर, यहाँ पर 7 विधानसभा सीट आती है। 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की जीत देखने को मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 1 सीट जा रही है। बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी गुरदासपुर की 7 सीटों में से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। एसडीए के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पंजाब का अगला क्षेत्र है मानसा, यहाँ पर 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। भाजपा और एसडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से लगभग आम आदमी पार्टी के खाते में 58 सीट जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 46 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार पंजाब के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार कुछ हद तक अच्छी जीत मिलने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को काफी हद तक बढ़त देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही।